भारत का रणनीतिक बदलाव, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच इंस्टेबिलिटी का लाभ उठाना। जब बांग्लादेश की राजनीति लड़खड़ा गई तो भारत ने स्थिति को अपने फायदे में बदलने का अवसर सीज्ड कर लिया। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और फेलिंग सिस्टम्स ने उसकी अर्थव्यवस्था को एक ऐसे बिंदु पर धकेल दिया है जहां रिकवरी चुनौतीपूर्ण लग रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वर्चस्व बांग्लादेश में हालिया अनरेस्ट, जिसमें फैक्ट्री क्लोजर्स और गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी शामिल है, ने उसके प्रसिद्ध गारमेंट इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस इंस्टेबिलिटी के कारण कई ग्लोबल कंपनीज ने ऑर्डर्स रोक दिए। इसके जवाब में भारत ने अपने फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी को बढ़ाया और रिलायबल लेबर तथा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पेशकश की। इसने ग्लोबल अटेंशन को चीन और बांग्लादेश से हटाकर सीधे भारत की ओर आकर्षित किया। रिपोर्ट्स संकेत देते हैं कि 2025 तक भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.3% की वृद्धि होगी। जबकि बांग्लादेशी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, भारतीय फैक्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। गंगा जल संधि, गंगा वाटर ट्रीटी। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि, गंगा वाटर ट्रीटी से जुड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें भारत अपने वाटर फ्लो पर अधिक कंट्रोल चाहता है। यदि यह प्रपोजल आगे बढ़ता है तो ये बांग्लादेश के लिए एक और सेटबैक हो सकता है। भारत का लक्ष्य गंगा नदी के फ्लो को नियंत्रित करना है, जिससे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है। संक्षेप में, बांग्लादेश के राजनीतिक स्ट्रगल्स भारत के लिए स्ट्रैटेजिक गेन्स का कारण बन रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वाटर रिसोर्स कंट्रोल दोनों में। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिरावट। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के डिक्लाइन ने बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर कर दिया, जिससे उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर प्रभाव, ऑर्डर्स में कमी आई, एक्सपोर्ट्स रुक गए और फैक्ट्रीज को अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। इस केओस के बीच भारत ने चुपचाप उन ग्लोबल बायर्स को आकर्षित किया जो पहले बांग्लादेश पर निर्भर थे। भारत के एक्सपोर्ट्स में उछाल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट्स में उछाल को उजागर करती हैं। सितंबर 2024 गारमेंट एक्सपोर्ट्स में 17.3% की वृद्धि हुई। अक्टूबर 2024 ये ग्रोथ आगे बढ़कर 24.35% हो गई। ये ग्रोथ एक साइलेंट रेवोल्यूशन का संकेत है जो ग्लोबल मार्केट को नया आकार दे रही है, और यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने इसे और तेज कर दिया है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का प्रभाव, अस चाइना ट्रेड वॉर इंपैक्ट। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज चीन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमजोर किया। भारत की ओर बदलाव, अमेरिका तेजी से गारमेंट्स, शुगर, केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स के लिए भारत की ओर मुड़ गया। चीन अभी भी अमेरिका के लिए एक मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत तेजी से उसकी बराबरी कर रहा है, जो तेज ग्रोथ से प्रेरित है। भारत की ग्रोथ के कारण द कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कॉटन प्रोड्यूसर्स से लेकर एक्सपोर्ट हब्स तक हर स्तर पर एक नई एनर्जी का संकेत देता है। प्रमुख कारक, ग्लोबल पॉलिटिक्स, सिचुएशनल टाइमिंग और भारत के इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग। इस कॉन्फ्लुएंस ने एक ऐसा अवसर पैदा किया है जिसका भारत कैपिटलाइजेशन कर रहा है। तुलनात्मक एक्सपोर्ट डेटा देश निर्यात प्रदर्शन, जुलाई-अगस्त 2024, पाकिस्तान $2.92 बिलियन, भारत $6.18 बिलियन। भारत पाकिस्तान से आगे निकल रहा है, जो साउथ एशिया के नए टेक्सटाइल पावरहाउस के रूप में उसके इमर्जेंस का संकेत है। भारत की तेज ग्रोथ के कारण भारत की तेज ग्रोथ में कई कारक योगदान करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, भारत उच्च स्टैंडर्ड्स का पालन करता है, जिससे मेड इन इंडिया लेबल पर फॉरेन ब्रांड्स का ट्रस्ट बढ़ता है। इमर्जिंग टेक्सटाइल हब्स, तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और कानपुर जैसे शहर ग्लोबल प्रोडक्शन पावर सेंटर्स बन रहे हैं, जो क्वालिटी, स्केल और स्पीड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम जैसी पहल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया है। नई चुनौतियां, गंगा जल संधि, गंगा वाटर ट्रीटी। भारत ने बांग्लादेश को गंगा जल संधि, गंगा वाटर ट्रीटी के संबंध में एक नई चुनौती पेश की है। वर्तमान समझौता, करंट एग्रीमेंट 1996 की संधि दोनों देशों को बारी बारी से 35,000 CUSECS पानी आवंटित करती है। प्रस्तावित परिवर्तन, प्रपोज्ड चेंजेस, भारत संधि को छोटा और संशोधित करना चाहता है, खासकर फरक्का बैराज के मुद्दों के बाद। कोलकाता पोर्ट के लिए महत्वपूर्ण फरक्का बैराज को वाटर डाइवर्शन के कारण ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नेविगेशन प्रभावित हो रहा है। भारत की मांगे, इंडियाज डिमांड्स। भारत लीन सीजन्स के दौरान अतिरिक्त 300 से 35,000 CUSECS पानी की मांग कर रहा है, जिसमें वो वेस्ट बंगाल और बिहार में ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इंडस्ट्री के लिए बढ़ती डिपेंडेंसी का हवाला दे रहा है। भविष्य की बातचीत, फ्यूचर नेगोशिएशंस। भारत 2026 में संधि की एक्सपिरेशन से पहले एक फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट चाहता है,
जिसमें राज्य की मांगों, इंडस्ट्रियल नीड्स और इंटरनल वाटर बैलेंस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संभावित परिणाम, पोटेंशियल आउटकम, यदि बांग्लादेश अनकोऑपरेटिव रहता है तो भारत यूनिलैटरल स्टेप्स